हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम रिवाइज करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का जो नाम है उसको तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टॉपिक हमें कहना चाह रही है। तो पेयर का मतलब होता है टू, लिनियर का मतलब होता है ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, इक्वेशन का मतलब होता है ए पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 0। कोई भी पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल कर देंगे 0 या फिर किसी भी और नंबर के साथ, सो दैट इज कॉल्ड योर इक्वेशन, जिसमें LHS एंड RHS होगा। टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपके इक्वेशन में दो लिटरल फैक्टर होंगे, जैसे एक्स वाई हो गए, जैसे ए बी हो गए, जैसे पी क्यू हो गए, लाइक दिस। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, दैट इज 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक ये जो देख रहे हो, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इक्वल के बाद 0 डाल देता हूँ तो ये पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो x है दैट इज वेरिएबल एंड द y दिस इज द सेकेंड वेरिएबल। क्लियर है? तो आपका ये एक इक्वेशन हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन देखिए, 3x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। x इज ए वेरिएबल, y इज द सेकेंड वेरिएबल। क्लियर है? तो ये दोनों हो गए, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, तो ये हो गया कि पेयर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू 0 है, सो दैट इज वाई इक्वेशन हो गया पेयर ऑफ इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। इसमें भी x एंड y है और इसमें भी x एंड y है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूला। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और इसमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये आपके रियल नंबर्स होंगे, और a1 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, a2 एंड b2 दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिखा है, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछेगा कि आप ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, रूट निकालिए, जीरो निकालिए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, जो सॉल्यूशन होता है, जो रूट होता है, जो जीरो होता है, इसका मतलब ये है कि आप x एंड y की कोई ऐसी वैल्यू निकालिए जिस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन में डालूँ तो मुझे इक्वल टू में 0 मिलेगा। x की कोई ऐसी वैल्यू निकालिए, y की कोई ऐसी वैल्यू निकालिए, एंड अगर x एंड y की वैल्यू अगर मैं कोई इक्वेशन में डालूँगा तो ये पूरा जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, जीरो एंड रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन का जीरो सॉल्यूशन या फिर रूट हम निकालेंगे कैसे, कौन से मेथड से हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड इज
अलजेब्रिक मेथड। और ये जो अलजेब्रिक मेथड है ये भी 3 तरह का है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से x एंड y की वैल्यू निकालूंगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में से मैंने क्या किया, जो पहला इक्वेशन है उसको मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x की जगह 1 को डाल दीजिए। आप अपने मन से कोई भी नंबर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x की जगह 1 को डाला। तो अगर x की जगह मैंने 1 को पुट किया तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3y इक्वल टू -7। तो 3y मुझे -7 मिल गया एंड यहाँ पर y मुझे मिल जाएगा -7/3 दैट इज इक्वल टू -2.3। तो मैंने अगर x की जगह 1 को पुट किया तो मुझे y का जो वैल्यू है दैट इज -2.3 मुझे मिला। तो इसको मैंने बॉक्स कर दिया, राइट। अब क्या करूँगा, अब फिर से x की जगह 2 पुट करो तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू -9 एंड y इक्वल टू -9/3 दैट इज -3। तो मुझे मिलेगा x की जगह 2 पुट करने पर y क्या वैल्यू -3 आता है। तो अब मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिला एंड यहाँ पर जो वैल्यू मिला, इसको मैंने क्या किया, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, x1 एंड y -2/3। तो मुझे ये पॉइंट कुछ यहाँ पर मिलेगा, x1 एंड y -2.3 एंड जो नेक्स्ट है x की जगह 2 एंड y की जगह -3। तो मुझे यहाँ पर मिला x इज 2 एंड y इज -3। क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन 1। क्लियर है। चलिए, तो इक्वेशन 2 मैंने क्या लिया था, इक्वेशन 2 को भी इस तरह से हम निकालेंगे। तो मेरा जो इक्वेशन 2 था दैट इज 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 था। x की जगह मैंने 1 रखा और मुझे y का जो वैल्यू मिला -1 मिला। तो यहाँ पर मैंने उसको बॉक्स बना दिया, x की जगह 1 पुट करने पर y का जो वैल्यू मुझे -1 मिला और x की जगह 2 रखने पर मुझे y का जो वैल्यू मिला दैट इज -1.6 मिला। ठीक है। अब फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ ग्राफ पर डाल दूँगा। दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ ग्राफ पर डाल दिया और एक स्ट्रेट लाइन को पास कर दिया। क्लियर है। और यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस जिस पॉइंट पर मार्क करेंगे उस पॉइंट को आप नोट करेंगे, जहाँ पर ये मार्क है उस पॉइंट को आप नोट करेंगे। क्लियर है। क्योंकि इसी पॉइंट से ही जो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा दैट इज आवर वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको इस पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट निकालना है, इसी पॉइंट का ही जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा आपका x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। क्लियर है। तो चलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो आप सपोज कीजिए ये इक्वेशन 1 है मेरा, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है।
एंड दिस इज माई इक्वेशन 2, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है। और ये रहा दोनों जो लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, वहीं से एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करूँगा वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करूँगा। सो ये जो भी पॉइंट होगा मेरा, जो भी पॉइंट पास करेगा, दिस इज माई वाई, यही मुझे मिला, यही होगा मेरा वाई का जो वैल्यू, यही होगा। और इसी पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के तरफ खींचूंगा, अगर एक्स एक्सिस के तरफ खींचूंगा, तो यहाँ पर जो भी मुझे पॉइंट मिलेगा, इट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी डिराइव्ड the value of x and y by the help of a graphical method. क्लियर? आगे बढ़े, चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड की हेल्प से अब हम बात करेंगे कि हमें जो x एंड जो y का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, एक आएगा या फिर एक से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 केसेस लिया है, दिस इज योर केस 1। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 2x + 3y + 5 = 0, 3x + 5y + 3 = 0। सो दिस इज माई A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। क्लियर है? A1/A2 का वैल्यू 2/3, B1/B2 का जो वैल्यू होगा दैट इज 3/5। अब ये जो दो वैल्यू मुझे मिले, ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल हैं। ये दोनों वैल्यू क्या आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हुआ, अगर इसको, ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐसे आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों कुछ आपको इस तरह के दिखाई देंगे। आपका इक्वेशन 1 कुछ ऐसे जाएगा, इक्वेशन 2 उसे इंटरसेक्ट करते हुए कुछ ऐसे जाएगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। यहीं से पैरेलल लाइन वाई एक्सिस की तरफ जाओगे, वाई के तरफ अगर जाओगे तो आपको वाई का वैल्यू मिलेगा। यहीं से अगर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पर आपको x का एक ही वैल्यू मिलेगा एंड y का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। सो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड यूनिक इक्वेशंस, या फिर इसे यूनिक सोल्यूशन भी हम कहेंगे। एंड दे आर इंटरसेक्टिंग, ये दोनों जो इक्वेशन हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगे। आपको x का y का सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा, दैट इज वाई यू हैव ओनली वन सोल्यूशन। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए फिर दिस इज केस नंबर 2। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिया है 2x + 3y + 7 = 0, 6x + 9y + 21 = 0, A1, B1, C1, A2, B2, C2 का वैल्यू लिख दिया है। A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 1/3। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों इक्वल हो गए। अगर ऐसा होता है तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, सो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। इक्वेशन 1 के ऊपर ही इक्वेशन 2 आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस ओवरलैप कर जाएंगे। सो इस कंडीशन को कहा जाता है कि जो लाइंस हो गए वो ओवरलैपिंग आएंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे, और आपको यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। मेनी सॉल्यूशंस यू विल हैव। क्लियरली? दिस इज योर केस नंबर 3। Okay, let's jump to case number
3। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिया है दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 upon a2 1 by 2, b1 upon b2 also 1 by 2, c1 upon c2 1 by 4। तो a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करूँगा तो इक्वेशन 1 कुछ ऐसे पास करेगा, इक्वेशन 2 कुछ ऐसे पास करेगा। ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किए, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही पैरेलली पास हो गए। सो लाइन्स आर पैरेलल, और ऐसे कंडीशन में आपको x एंड y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, यू हैव नो सोल्यूशन। और ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलें। चलिए फिर तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को तो हमने सॉल्व कर लिया, ग्राफिकल मेथड को समझ लिया, कैसे जीरो, कैसे सॉल्यूशन, कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं वो समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की हेल्प से हम x एंड y की वैल्यू कैसे निकालें। तो जो अलजेब्रिक मेथड होता है उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन एंड नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। तो ये मैंने दो इक्वेशन ले लिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1 का वैल्यू लिख दिया, a2 b2 c2 का वैल्यू मैंने लिख दिया। और यहाँ पर इसका जो स्टेप होगा, आप a2 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज़ माई a2, दिस इज़ माई इक्वेशन 1। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 6x 9y 15 इक्वल टू में 0। इसको नाम दिया इक्वेशन 3। ये हो गया मेरा a1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 6x 10y 4 इक्वल टू में 0। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया है। तो ब्रैकेट अगर खुलेगा यहाँ पर 6x प्लस 9y प्लस 15, यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का जो साइन है वो भीतर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 10y माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा y का जो वैल्यू 11 मुझे मिलेगा। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, पुट y इन इक्वेशन 1। इस जो y का जो वैल्यू मुझे मिला मैं इसे इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। 2x प्लस 3y, y का वैल्यू 11 है, सो 11 इंटू 3 इज 33 प्लस 5 इक्वल टू में 0, और 2x प्लस 38 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 38 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 19। क्लियर? सो ये हो गया मेरा एलिमिनेशन मेथड। आगे बढ़े। चलिए फिर तो लास्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी क्वेश्चन को ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आप पहले क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप पकड़िए। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 को लिया है, डिराइव x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x का वैल्यू आप निकालिए। क्लियर है? सो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये प्लस का 3y ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 3y प्लस 5 ट्रांसपोज हो गया माइनस 5, एंड x इक्वल टू ये दो मल्टीप्लाई में राइट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया द वैल्यू ऑफ x। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप जो x की वैल्यू यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 से निकाला है, तो अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालूंगा। आप 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं डालेंगे, 1 से अगर x निकाले हैं तो उसे 2 में डालिए, अगर इक्वेशन 2 से x निकाले हैं तो उसे 1 में डालिए। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 से x को डाला था, निकाला था, तो इसीलिए पुट x इन इक्वेशन 2। सो 3 इंटू एक्स प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा -9y -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ट्रांसपोज हो गए तो पॉजिटिव थे, ट्रांसपोज होने के बाद नेगेटिव हो गए। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में है तो ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मुझे मिला -9y -15 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया तो -10y -4। अब सबको ट्रांसपोज कर दूंगा, ये -10y ट्रांसपोज होने के बाद प्लस, ये -4 ट्रांसपोज होने के बाद +4, तो ये माइनस होने के बाद मुझे मिलेगा y, यहाँ पर माइनस होने के बाद -11, और 11 को ट्रांसपोज किया तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 11। क्लियर है, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 11। एलिमिनेशन में चेक करते हैं y कितना मिला था, सेम 11 मिला था। क्लियर। अब इस y का जो वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा, ठीक है। अब ये जो y का जो वैल्यू मुझे मिला मैं यहाँ पर इसे डाल दूंगा। सो x इज इक्वल टू -3y -5 होल डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -3y -5 होल डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया माइनस का 33 माइनस का 5 होल डिवाइडेड बाई 2, और दैट इज -38/2 एंड x -19। तो यहाँ पे चेक कीजिए x आपका -19 आया था कि नहीं। यस, बिल्कुल आया था। क्लियर है। तो ग्राफिकल मेथड को समझ लिया, अलजेब्रिक मेथड को समझ लिया, एलिमिनेशन मेथड को समझ लिया, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी समझ लिया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।